Hi guys, this is Shomojit Monik and welcome to another new video from this channel Biomed Kid with Monik. So guys, पहले ही बता देना चाहता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का नीट का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है एंड आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भैया डोमिसाइल कैसे निकालें एंड डोमिसाइल का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग क्या पहले से डोमिसाइल निकाल सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर। एंड बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि डोमिसाइल निकालने के में टाइम कितना लगता है। तो जनरली मैं एक चीज बता देता हूँ, डोमिसाइल बहुत सारे जगहों पे 1 से 2 वीक के अंदर निकल जाता है एंड बहुत सारे जगह पे डोमिसाइल निकालने में 1 महीने के आसपास भी लग सकता है। तो इसलिए इफ यू आर डूइंग स्टेट काउंसलिंग इन योर स्टेट, कोई भी स्टेट से हो फ्रॉम इंडिया, तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट कर दे सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा क्या होता है, ना होता है, डेट जो होता है वो किस डेट के हिसाब से होता है, ये सब चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। एंड ऑब्वियसली गाइज अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड वहां पर हम लोग प्रॉपर डोमिसाइल का प्रोफॉर्मा क्या होता है, ना होता है, इस साल का क्या होगा, ये सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। तो पहले आते हैं डोमिसाइल होता क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप वेस्ट बंगाल से हो। वेस्ट बंगाल में दो तरह का सीट्स होते हैं, वन इज द 15% ऑल इंडिया कोटा जिसका काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होता है एंड और एक होता है 85% स्टेट कोटा, मतलब स्टेट के जो बच्चे लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन 85% सीट इन वेस्ट बंगाल और एनी अदर स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पर जनरली क्या होता है, जब आप लोग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट। तो ऑब्वियसली उसका ही एक प्रूवन सर्टिफिकेट होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तीन तरह का प्रोफॉर्मा हम लोगों को देखने को मिलता है, वन इज द डोमिसाइल A1 प्रोफॉर्मा A1, दूसरा होता है प्रोफॉर्मा A2 एंड तीसरा होता है डोमिसाइल B, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, जेई ले लो, नीट ले लो, वेबजी ले लो, किसी भी जगह पे डोमिसाइल का फॉर्मेट सेम ही होता है, ठीक है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होता है कि भैया डोमिसाइल A1 प्रोफॉर्मा A1 किन लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 years एज ऑन 31st of December of 2021। मतलब ये मैंने 2 साल पहले का डोमिसाइल का प्रोफॉर्मा लिया है, लेकिन इस साल का जो डोमिसाइल का प्रोफॉर्मा होना चाहिए दैट शुड बी 2023, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर के 31st तक आप लोगों का रिसाइडिंग ईयर 10 साल होना चाहिए इन वेस्ट बंगाल, तभी यू आर एप्लीकेबल फॉर A1। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हो कि भैया हम क्लास 10 तक वेस्ट बंगाल में पढ़े हैं, लेकिन क्लास 10 के बाद हमने कोटा में कोचिंग अटेंड कर लिया, कोटा में चले गए थे एंड हमारा स्कूलिंग यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ था, तब भी क्या वी आर एप्लीकेबल फॉर डोमिसाइल A1? ऑब्वियसली यू आर एप्लीकेबल फॉर डोमिसाइल A1, क्योंकि आप जो रिसाइड कर रहे हो वेस्ट बंगाल में, इसका प्रूफ क्या है, आपका आधार और वोटर कार्ड जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है। तो अगर आपका लास्ट 10 साल से आधार और वोटर कार्ड का परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल का है तो ऑब्वियसली यू आर एप्लीकेबल फॉर प्रोफॉर्मा A1। एंड यहाँ पर मम्मी पापा का भी परमानेंट एड्रेस अगर यहाँ का है तो यू आर एप्लीकेबल फॉर A1। बहुत सारे लोग कहते हैं डोमिसाइल B के लिए एप्लीकेबल, लेकिन नहीं भाई लोग, डोमिसाइल B उन लोगों के लिए है जिनका परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल में नहीं है, उनका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल में है एंड यू हैव टू प्रूव दैट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डोमिसाइल B, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया डोमिसाइल A1 का फंडा, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है जो सभी लोग स्किप कर जाते हैं। लास्ट 10 साल डिसाइडिंग ईयर और डिसाइडिंग ईयर इन वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू 31st of December of 2023 एंड इस साल जो 2024 का काउंसलिंग हो रहा है यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑब्वियसली यहाँ पर 2023 होना चाहिए डेट। अब आते हैं प्रोफॉर्मा A2 किस काम पे लगता है। प्रोफॉर्मा A2 लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 years, मतलब लास्ट 10 साल से आप लोग वेस्ट बंगाल में ही रह रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हैज पास द 10+2 एग्जामिनेशन इन द ईयर। मतलब आपने अगर वेस्ट बंगाल में 10 साल से रह रहे हो, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस अगर वेस्ट बंगाल 10 साल से है, प्लस उसके साथ अगर आप लोग 10+2 मतलब क्लास 12 वेस्ट बंगाल से ही पास किए हुए हो तो यू आर एप्लीकेबल फॉर प्रोफॉर्मा A2। एंड इसके बाद आते हैं डोमिसाइल का प्रोफॉर्मा A1 कहां से निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर फॉर्मेट जो आप लोग देख सकते हो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप लोग वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर काउंसलिंग सर्विस टू, जहां नीचे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो बाय कॉल और बाय व्हाट्सएप, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स रिसाइडिंग एनी स्टेट फॉर लास्ट 10 years, मतलब
कोई भी स्टेट में हो, आप लोग वेस्ट बंगाल के लिए हो, आप लोग झारखंड के लिए हो, बिहार के लिए हो, किसी भी स्टेट में चले जाओ, प्रोफार्मा लगभग सेम ही रहता है। और कोई भी स्टेट में अगर 10 साल से आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है तो यू आर एप्लीकेबल फॉर डोमिसाइल A1 और A2। तो अब आते हैं हम लोग कैसे ये किया जाता है। अगर आप लोग पंचायत में रहते हो तो ये हैव टू टेक ए सर्टिफिकेट ऑफ योर रेसिडेंस फ्रॉम द पंचायत प्रधान एंड उसके बाद यू हैव टू गो टू द बीडीओ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। एंड अगर आप लोग म्यूनिसिपैलिटी रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी में आपको आपका डॉक्यूमेंट, आपका मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन म्यूनिसिपैलिटी। उसके बाद दैट विल बी वेरीफाइड बाय डीएम, एडीएम और एसडीओ, ठीक है। एंड इनका सिग्नेचर से ही आप लोग मेनली यहाँ पर डोमिसाइल ले सकते हो। एंड यहाँ पर चार्ट एक दिया हुआ है जिनका सिग्नेचर और जिनके साथ आप लोग बात कर सकते हो डोमिसाइल को लेकर और जिनका सिग्नेचर वैलिड होगा एज ए प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई एमपी, एमएलए और मिनिस्टर, कोई इलेक्टेड पर्सनल के थ्रू डोमिसाइल एप्लीकेबल नहीं हो सकता, सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू ही ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हो लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एंड डोमिसाइल A2 कौन प्रोवाइड कर सकता है? डोमिसाइल A2 प्रोवाइड कर सकता है ऑब्वियसली स्कूल के प्रिंसिपल, जिस स्कूल में आप लोग पढ़े हुए हो उस स्कूल का प्रिंसिपल डोमिसाइल A2 प्रोवाइड कर सकता है आपको, ठीक है। इनका सिग्नेचर वैलिड होगा डोमिसाइल A2 में। अब आते हैं डोमिसाइल B, जिसका फंडा बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर एक चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप यू कैन सी दैट दिस चार्ट, ठीक है। पहले आते हैं हम लोग, क्या आप लोग, मैं सोच रहा हूँ राजस्थान में रह रहे हो, पिछले 4-5 साल 6 साल से राजस्थान में रह रहे हो, आपका बर्थ भी राजस्थान में हुआ है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या हो गया? राजस्थान। तो आप लोग तो कहोगे भैया मैं तो राजस्थान का डोमिसाइल लेकर चल सकता हूँ, डोमिसाइल A1 और A2। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस झारखंड का है, ठीक है। आप लोग राजस्थान से हो लेकिन आपका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस झारखंड से है, तो झारखंड में ऑब्वियसली 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, 85% स्टेट कोटा होता है। तो आप लोग आपके मम्मी पापा का जो डोमिसाइल है और परमानेंट एड्रेस है उसके वाया आप लोग ये जो 85% स्टेट कोटा है इस सीट को अवेल कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डोमिसाइल बी। एंड यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मेट का कुछ पॉइंट्स देखें तो रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स not residing in the state of West Bengal but whose parent is permanent resident of West Bengal having their permanent home address within West Bengal। मतलब अगर आपका मम्मी और पापा किसी का भी परमानेंट एड्रेस अगर कोई भी स्टेट में हो तो उस स्टेट में आप लोग 85% स्टेट कोटा अवेल कर सकते हो बाय डोमिसाइल बी। एंड इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। डोमिसाइल बी का कोई डेट और कुछ नहीं होता एग्जैक्टली लेकिन ये हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पर बनाया है जो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, कि आप लोगों का पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस है एंड उसका आधार और वोटर कार्ड का प्रूफ है कि आप लोग कोई पर्टिकुलर स्टेट में, एक स्टेट में आपका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। देन यू हैव टू गो, मतलब ठीक है राजस्थान में कोई रेसिडेंस आप लोग कर रहे हो लेकिन आपका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस झारखंड है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, ये झारखंड का परमानेंट एड्रेस का आधार और वोटर कार्ड का प्रूफ लगेगा। एंड वो झारखंड में जिस जगह से आप लोग हो वहां पर जाकर पंचायत और वहां का म्यूनिसिपैलिटी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस वहां का है या नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उसके बाद एसडीओ, बीडीओ और डीएम ये सैंक्शन करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है डोमिसाइल बी के फॉर्मेट में, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि भैया ई डोमिसाइल का वैलिड है, तो ऑब्वियसली ई डोमिसाइल भी वैलिड है। ई डोमिसाइल भी आपको आपके स्टेट के कोई वेबसाइट में जाकर बनाना पड़ेगा, वेबसाइट का लिंक एंड वेबसाइट का नाम नीचे दिया हुआ है। लेकिन ई डोमिसाइल के अलावा अगर आप लोग इंस्टेंटेनियस एंड बहुत जल्द से जल्द करना चाहते हो तो डोमिसाइल A1 एंड A2 आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड डोमिसाइल A1 ले लो, A2 ले लो, ई डोमिसाइल ले लो, कुछ भी ले लो, तीन में से कोई एक डोमिसाइल आपके पास है तो दैट्स इनफ। एंड डोमिसाइल बी के अगर आप लोग हो तो डोमिसाइल बी वो ई डोमिसाइल में मेंशन होना चाहिए एंड डोमिसाइल बी यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट भी होना चाहिए, ठीक है। नीट का काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा हम लोग वो देखकर, इंस्ट्रक्शन देखकर आपको बता देंगे कि क्या सही है और क्या नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर इसके सभी के बाद भी आप लोगों के पास डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का डाउट क्लियर करने की, ठीक है। एंड आज से इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट किड विद मोनिक एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।